मूवी के शुरुआती सीन में हमें दिखाया जाता है एक अजीब प्रकार का जानवर जो अपनी एक बड़ी सी जीभ से एक आदमी को अपनी ओर खींच लेता है। वहीं दूसरी ओर हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक जंगल में दौड़ रहे हैं। आखिरकार ये लोग इतने सारे जंगल में क्या कर रहे हैं और आगे इन लोगों के साथ यहाँ पर क्या होने वाला है? क्या ये लोग जंगल से सरवाइव कर सकेंगे या सभी यहीं पर इस जीव के हाथों से मारे जाएंगे? हम देखेंगे आज की मूवी में। लेकिन रुकिए दोस्तों, मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वर्ल्ड फेमस मूवी के एक छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि वर्ल्ड फेमस की हर कोई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हम मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हावन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक प्लेन में है और वो प्लेन अचानक से क्रैश हो जाता है। अब कुछ देर बाद हावन को होश आता है। वो सही सलामत था। वो देखता है कि प्लेन के पायलट और बहुत सारे पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं। बाकी जो बचे हुए लोग हैं वे जख्मी हैं। कुछ लोग मदद बुलाने के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं मगर किसी के फोन में नेटवर्क नहीं होता। रुवान और ली जून भी इस हादसे में बच गए थे। ली जून सभी से कहता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी हम जिंदा हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, हम जरूर बच निकलेंगे। तभी एक आदमी कहता है कि हम विमान के पिछले हिस्से में थे, अब हमें विमान का कॉकपिट ढूंढना होगा क्योंकि उसमें रेडियो ट्रांसमीटर है जिसके द्वारा हम आर्मी की मदद यहाँ बुला सकते हैं। फिलहाल अभी हमें कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। इस आइलैंड पर बहुत सारे फल हैं। ये कहकर वो पास ही लगे पेड़ से एक बड़ा सा फल तोड़ता है और जैसे ही वो उस फल को खाने की कोशिश करता है वो फल फट जाता है जिससे उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस फल में जहरीला लिक्विड भरा हुआ था। ये देखकर सभी डर जाते हैं। तभी इनकी नजर दूर पहाड़ी से उठ रहे धुएं पर जाती है और ये समझ जाते हैं कि कॉकपिट वहीं गिरा है और वहां तक जाने में इन्हें कम से कम 2 दिन लगेंगे। एक यात्री सभी से कहता है, आप सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप सभी को लीड करूंगा। ये कहकर जैसे ही वो आगे बढ़ता है एक चीज आकर उसे अपना निवाला बना लेती है और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि विशाल और खतरनाक मांसाहारी पौधा था जिनकी संख्या वहाँ पर काफी ज्यादा थी। और अब वे सारे मांसाहारी पौधे इन सभी पर हमला करने लगते हैं क्योंकि सभी पौधे इन लोगों की हलचल से जाग चुके थे। इस हमले में बहुत सारे यात्री मारे जाते हैं। कुछ यात्री जो इन मांसाहारी पौधों के हमले से बचकर आगे निकल चुके थे वे एक जगह रुकते हैं। सभी काफी डरे हुए थे लेकिन फिर भी ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये कॉकपिट की ओर आगे बढ़ेंगे। एक आदमी जो एक फोटोग्राफर था वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ और भी खतरनाक जीव जंतु हैं। और यहाँ से शुरू होती है बचे हुए इन लोगों के खौफनाक सफर की शुरुआत। अब ये लोग पहाड़ों के बीच बने संकरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं। 2 आदमी जो पीछे चल रहे थे उनमें से एक आदमी को कोई अजीब सी चीज ऊपर खींच लेती है। दूसरा आदमी भागकर आगे जाता है और सभी से कहता है कि मेरे साथ जो आदमी था वो अचानक गायब हो गया, यहाँ कुछ तो है। और तभी एक लंबी जीभ एक आदमी को पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल उन पहाड़ियों में मगरमच्छ से भी बड़े बड़े आकार के छिपकली थे जो इन सभी का शिकार करने के लिए तैयार थे। अब उन छिपकलियों को देखकर ये लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं मगर इस दौरान छिपकलियां उनमें से कुछ लोगों का शिकार कर ही लेती हैं। भागने के दौरान हावन, रुवान और चाव ग्रुप से अलग हो जाते हैं। इसी दौरान एक छिपकली रुवान पर हमला कर देती है पर समय रहते हावन उसे बचा लेता है जिससे उसकी जान बाल बाल बचती है। मगर वो छिपकली रुकती नहीं, वो फिर से इन पर हमला करती है मगर हावन ऐसा होने नहीं देता। वो खुद ही उस छिपकली का चारा बन जाता है। पर इससे पहले कि वो छिपकली हावन को अपनी ओर खींच लेती, रुवान हावन को पकड़ लेती है। पर हावन को पता चल चुका था कि वो अब नहीं बचेगा, इसलिए अपने आखिरी वक्त में वो रुवान से अपने दिल की बात कहता है। वो कहता है, तुम मुझे बहुत पसंद हो, अपना ध्यान रखना। ये कहते ही 2 छिपकलियां उसे अपनी ओर खींचने लगती हैं। मगर तभी चाव ऐन वक्त पर वहां आ जाता है और हावन को चालाकी से उन छिपकलियों के चंगुल से छुड़ा लेता है। अब ये सभी भागकर पास के कहीं घास के मैदान में चले जाते हैं मगर वो छिपकलियां उस घास के मैदान के अंदर नहीं जाती क्योंकि उन्हें पता था कि उस घास के मैदान में उनसे भी भयानक जीव रहते हैं जो उनका शिकार आसानी से कर सकते हैं। घास के मैदान में घास की लंबाई काफी ज्यादा थी और ये सभी उस घास के मैदान में अलग अलग ग्रुप में बट चुके थे। इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि 3 गिनने के बाद जंप करके एक दूसरे के लोकेशन को देखेंगे और फिर साथ मिल जाएंगे। ये सभी ऐसा ही करते हैं और फाइनली एक दूसरे के लोकेशन को देख लेते हैं। अब ये लोग एक जगह इकट्ठा होने के लिए आगे बढ़ते हैं। चाव जो पीछे चल रहा था उसे अचानक घासों के बीच से सरसराहट की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो काफी डर जाता है और भागकर ग्रुप के पास जाता है और उनसे कहता है, यहाँ कुछ तो है, वो मेरे पीछे ही था। और तभी एक बड़ा सा सांप आकर उनके सामने ही एक आदमी को पकड़कर अपने मुंह में ले लेता है और सबके सामने ही उसे निगल जाता है। ये देखकर सभी सहम जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। भागते भागते ये सभी पहाड़ के करीब पहुंच जाते हैं और दरारों में जाकर छिप जाते हैं। वहीं वो बड़ा सा सांप इनका पीछा करता हुआ वहां तक आ जाता है और इन सभी को ढूंढने लगता है। रुवान और उसका बॉयफ्रेंड लीजुन एक छोटे से पहाड़ के पीछे छिपे हुए थे, वहीं बाकी सभी एक बड़े से पहाड़ के पीछे थे।
रुवान काफी घबराई हुई थी और उसकी इस घबराहट को वो सांप महसूस कर उसके पास आ जाता है। पर इससे पहले कि वो सांप रुवान पर हमला करता, हावन बिना अपनी जान की परवाह किए उस सांप को अपनी ओर बुलाने लगता है। अब वो सांप जैसे ही हावन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, चाओ एक बार फिर से अपनी बहादुरी दिखाते हुए जंगल से वही जहरीला फल तोड़कर उस सांप की ओर फेंकता है, जहाँ पर और भी बहुत सारे जहरीले फल लटके हुए थे। और अब उन सारे फलों के टूटने से फल का जहरीला लिक्विड उस सांप पर गिरता है, जिससे वो जलने लगता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब रात होने वाली थी, इसलिए ये लोग वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। पास में ही इन्हें एक गुफा मिलती है। वहाँ ठंड काफी ज्यादा थी, इसलिए ये लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, मगर जलाने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। तभी कैमरामैन देखता है कि पत्थर से कच्चे तेल का रिसाव हो रहा है। वह कहता है कि ये तेल हमारे लिए काम आ सकता है, मगर इसके लिए मुझे धातु का एक टुकड़ा चाहिए। पर किसी के पास धातु का कोई टुकड़ा नहीं था। तभी हावन अपने गले से लॉकेट निकाल कर देता है। वो लॉकेट उसे रुवान ने दिया था। रुवान की नजर भी उस लॉकेट पर जाती है, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि हावन उसे आज भी कितना पसंद करता है, क्योंकि उसने उस मामूली से लॉकेट को उसकी याद में अब तक संभाल के रखा हुआ था। अब कैमरामैन उस धातु की मदद से ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा आग जलाने में सफल रहता है। वो हावन को लॉकेट देते हुए कहता है, इसे संभाल कर रखो, ये बड़े कमाल की चीज है, ये तुम्हारी किस्मत की चाबी भी साबित हो सकती है। अब कुछ देर ही हुए थे कि इन्हें दूर से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि रेस्क्यू वाले यहाँ तक पहुँच गए हैं इन्हें बचाने। हावन, लीजुन और एक यात्री डिसाइड करते हैं कि ये बाहर जाकर रेस्क्यू टीम को यहाँ लेकर आएंगे। अब ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ से वो लाइट आ रही थी, पर वहाँ जाते ही इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही ये पीछे मुड़ते हैं, इनके सामने एक बड़ा सा मेढक होता है, जिसके माथे पर लाइट जल रही थी। मतलब कि यहाँ कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई, वो रोशनी इस मेढक के माथे पर लगे लाइट की रोशनी थी। अब उस भयानक मेढक को देखते ही हावन और लीजुन पास के ही एक पत्थर के होल में छुप जाते हैं, मगर वो तीसरा आदमी बाहर ही रह जाता है, जिसे वो मेढक अपना निवाला बना लेता है। इसके बाद वो मेढक इन दोनों को उस होल से बाहर निकालने की कोशिश में लग जाता है। लीजुन हावन से कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों यहाँ से अलग अलग दिशा में भागते हैं, कम से कम हम दोनों में से कोई तो जिंदा बचेगा। अब लीजुन के 3 गिनते ही हावन एक दिशा की ओर भागता है, मगर लीजुन बाहर नहीं निकलता, वो वहीं रुक जाता है। मतलब कि उसने हावन को धोखा दे दिया। अब वो मेढक हावन पर हमला कर देता है। इसके बाद लीजुन गुफा में वापस आ जाता है। सभी उससे पूछते हैं कि वे दोनों कहाँ हैं और बाहर कौन था। इस पर लीजुन कहता है, बाहर एक मॉन्स्टर मेढक था जिसने उन दोनों को मार डाला। ये सुनते ही रुवान काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वो भी अब हावन को पसंद करने लगी थी। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही ये उस तरफ देखते हैं, इन्हें सामने से हावन आता हुआ दिखाई देता है। मतलब कि वो बच गया था। दरअसल जब वो मेढक हावन को खाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक बड़ा और विशाल सांप आकर उस मेढक को खा जाता है, जिससे हावन की जान बच जाती है। अब अगली सुबह होते ही ये लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। ये लोग कुछ दूर आगे चले ही थे कि हावन को अचानक सूखे पत्तों के नीचे कुछ दिखाई देता है। हावन जैसे ही उस चीज को बाहर निकालता है, उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक बड़े और विशाल सांप का खाल होता है। उर्दू से कहानी है, पर पूरी होती है इसी सस्पेंस के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो, वर्ल्ड फेमस मूवी की वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप कहां से हो, और ये भी बता दीजिए कि आपको आगे कौन सी मूवी के बारे में जानना है। हम फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। गुड बाय।